नमस्कार। आज हमारे देश में एक बहुत ख़तरनाक बीमारी फैली हुई है और काफ़ी लोग उससे परेशान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बजाय परेशान होने के हमें उससे लड़ने की ज़रूरत है। और हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरीके से इस मामले में किसी व्यक्ति की कोई मदद कर सकता है, उसे आगे आना चाहिए। मेरा काम है लोगों को स्पिरिचुअली मदद करना, तो मैं वही कर रहा हूँ और उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज। चीज़ ये है कि कोरोना में डरने की बजाय सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, उन्हें बता दूं कि ये मजाक नहीं है। इट्स अ डेंजरस डिजीज़ बिकॉज मुझे अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई लॉस्ट माई टेस्ट एंड स्मेल और बुखार हुआ और सब चीज़ें हुई, लेकिन रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। दो बार रिपोर्ट्स हुई, दोनों बार नेगेटिव आई। RT-PCR नेगेटिव आया। मैंने इंतज़ार नहीं किया रिपोर्ट्स का, मैंने दवाई लेनी शुरू करी, आयुर्वेद की दवाइयाँ ली, बुखार के लिए पैरासीटामोल ली और सब चीज़ें ली। डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आया। पर ख़ास बात यह है कि ये बीमारी जो है, इससे हमें लड़ने की ज़रूरत है और समझदारी बरतने की ज़रूरत है। ये ख़तरनाक हो जाती है जब आपने सुना होगा इतने सारे वीडियोज़ हैं, डॉक्टर्स इतनी मदद कर रहे हैं लोगों की। इतने सारे वीडियोज़ हैं जिसमें बताया गया है कि 5 दिन के बाद अगर आपका फीवर नहीं उतरता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको सांस लेने में अगर 24 सेकंड से ज़्यादा आप कोई व्यक्ति अपनी सांस नहीं रोक पा रहा है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेमडेसिविर की बजाय डॉक्टर्स आपको स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, वो अपनी जगह हैं। आज हम इसका एक मंत्र के रूप में हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने, जो बहुत विद्वान लोग थे, उन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ बनाया है कि मतलब वो सागर है। उसमें से छोटी सी बूंदें भी अगर हमें समझ में आ जाए ना, तो दुनिया को बदला जा सकता है। सबसे पहले तो आप रेगुलरली, जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम ज़रूर कीजिए। प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से फ़ायदा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं ये पहले से ही कर रहा था, इसलिए मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है एक्चुअल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्राणायाम इसमें बहुत हेल्पफुल है। अनुलोम विलोम जैसे करते हैं हम, तो वो आप रेगुलरली कीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑनलाइन जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे अनुलोम विलोम पे, वो रेगुलरली कीजिए। दूसरा, अब इसमें एक मंत्र आता है भगवान धन्वंतरी का। धन्वंतरी जो भगवान है या आयुर्वेद के प्रणेता माने गए, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है औषधि के मामले में, तो इन्हें हम इन्वोक कर सकते हैं। और इनका मंत्र बहुत सिंपल है, ओम श्री धन्वंतरय नमः। तो ये आप लगातार एक माला रोज़ 44 दिन तक इसे कर सकते हैं। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा करनी है, आपको इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे रोज़ करेंगे तो शायद आप प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से उस व्यक्ति के लिए भी की जा सकती है। जैसे किसी और व्यक्ति के लिए अगर आपको करना है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप अपने पास जल रख लीजिए, इसको पाठ कीजिए और वो जल सबको पिला दीजिए। जैसे सपोज़ घर में सिर्फ एक मेल मेंबर है जो ये कर सकता है, बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट कीप सम वाटर इन अ वेसल, डू दिस जपा एंड वाटर शुड बी ऑफर्ड टू एवरीवन। तो ये एक तरीका है ऐसा करने का। दूसरा तरीका है कृमि संहार सूक्त, ये अथर्वैदिक सूक्त है। इसका ऑडियो मैं आपको अभी लिंक में शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसे रेगुलरली सुनिए। उसे ऑडियो आप चाहें तो म्यूज़िक पे प्ले कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। उसे बोल पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अथर्ववेद में जो संस्कृत का उच्चारण करने का जो म्यूजिकल सिस्टम है, देयर इज़ अ सिस्टम टू फॉलो। हो सकता है कि आम आदमी के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन उसे सुना तो जा सकता है। तो वो ऑडियो में शेयर कर रहा हूँ, उसे रेगुलरली सुनिए। घर के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, उससे फ़ायदा होगा। उसके अलावा एक सिंपल तरीका और बताता हूँ आपको। आप गौमूत्र ले लीजिए, बाज़ार में मिल जाएगा आपको आसानी से। आप कपूर ले लीजिए, जिसे हम कपूर कचरी भी कहते हैं, भीमसेनी कपूर कहते हैं उसे। और उसके अलावा आप सेंधा नमक ले लीजिए। इनको आपस में पानी में मिक्स कर लीजिए गर्म करके, और फिर ठंडा करके उसे बॉटल अप कर लीजिए। इसका पोछा लगाने से आपको फ़ायदा होगा घर में। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो लिक्विड्स बाज़ार में मिलते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। घर में पोछा वगैरह जो है, सफाई रखिए, बहुत ज़रूरी है। कपूर असल में, जिसके लिए मैंने अभी पहले बोला, वो इसलिए ज़रूरी है कि कपूर कई तरह से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ये बात सही है। आप तिब्बत वगैरह के किसी ऊंचाई क्षेत्र पर जाएंगे तो आपको कपूर की एक वो गांठ बना के रखते हैं जिसमें कपूर लौंग वगैरह रखी रहती है। तो उसको स्मेल करने से ऑक्सीजन का कंटेंट तो नहीं बढ़ता, लेकिन शायद ऑक्सीजन लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, इनटेक की। कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है।
तो शायद इसी वजह से कपूर को इसमें मिलाया जाता है, उससे नेगेटिव चीज़ें भी दूर रहती हैं। तो ये एक सरल उपाय है। इन सब के अलावा जब कोई व्यक्ति उसके बावजूद हॉस्पिटलाइज हो जाता है, आपको खतरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी जान जोखिम में है, तो आपको महामृत्युंजय का पाठ कराना चाहिए। महामृत्युंजय के लिए आप किसी पुरोहित को हायर कर सकते हैं, बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महामृत्युंजय का लघु मंत्र भी होता है, उसका जाप कीजिए, ओम जूम सह सह जूम ओम। जब आप स्वयं के लिए पाठ करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लोग इसमें पाले पाले भी ऐड करते हैं, यू कैन डू दैट। बट अगर किसी और के लिए कर रहे हैं, सपोज अजय नाम के किसी व्यक्ति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ओम जूम सह अजय पालय पालय सह जूम ओम। तो ये लघु मंत्र हो गया। इसका आप 108 बार 1001 बार भी पाठ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पर्सन। इसका रेगुलर पाठ करने से और इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको पहले बताई, इसका पाठ करने से हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। एक और मेजर चीज़ जो मैंने नोटिस की इस बीमारी के दौरान, वो ये कि इससे कभी कभी डिप्रेशन पैदा होता है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, कई लोगों के साथ नहीं हुआ हो तो, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन है तो अपने मित्रों से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें, उन लोगों से बात करें, अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठें, वो चीज़ करें जिस पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एस्ट्रोलॉजी पसंद है, सो स्टार्ट रीडिंग दैट थिंग, स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, सो दैट योर होल आपका जो टेम्परामेंट है, आपकी जो एनर्जी है, वो नेगेटिव की तरफ बहने की बजाय पॉजिटिव साइड पर जाए। ऐसा करने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये सरल और सीधे उपाय हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे वीडियो में मैसेज कीजिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।